hello, and welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur, and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. पहले तो सॉरी, मैं बहुत टाइम से गायब थी, बट फाइनली आई एम बैक. और मैं क्यों गायब थी मे बी मैं आज की वीडियो में बता दूँ. सो आज की वीडियो शुरू करते हैं. आज की वीडियो होने वाली है ट्राइंग चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स. यस, सो एक ट्रेंड है यूट्यूब पे. मैं जब बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी तो मैं देखती थी कि ये ट्रेंड कर रहे हैं सारे. और इसमें करना क्या होता है कि आपको अपना फुल फेस ऑफ मेकअप करना होता है, लेकिन सिर्फ चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ. यस, आपको सिर्फ चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. सो मैंने भी ऐसा ही करा है और मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं फ्रॉम नायका. सो वीडियो को शुरू करते हैं. मैंने सारा सामान मंगवा लिया, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सेल शुरू होने से एक दिन पहले मैंने ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे लगा सेल लग गई है, बट सेल लगी नहीं थी. तो जो सामान अभी आया है वो थोड़ा सा और सस्ता आ जाना था, बट कोई बात नहीं. सबसे पहले मॉइस्चराइज़र सेटाफिल वाला, क्योंकि अगर स्किन केयर नहीं करोगे तो स्किन तुम्हारी केयर नहीं करेगी, जितना मर्जी मेकअप कर लो. अच्छा, ढेर सारा पानी पी लो और शुरू करो. और मैं वीडियो के डिस्क्लेमर में ये भी बताना चाहूँगी कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ. इट्स जस्ट दैट कि मेकअप बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है. जो मेरे लिए मेकअप है मे बी वो दूसरों के लिए ना हो. मैं बचपन से कभी भी पार्लर नहीं गई. पार्लर इन द सेंस मेरी मम्मी भी कभी नहीं गई. मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि फ़र्स्ट टाइम पार्लर वो अपनी मैरिज पे गई थी, और अब मैं पहली बार पार्लर गई वो भी मम्मी पापा की 25th पे, और उस पर भी मेरा बेड़ा गर्क हो गया. किसी ने मेरे मुंह पर नहीं बोला, लेकिन मुझे पता था मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी. एनीवेज, इससे अच्छा मैं खुद ही मेकअप कर लेती हूँ. शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जब मैं प्राइमर के सेक्शन में गई, एक मिनट, सबसे पहले जब मैं प्राइमर के सेक्शन पे गई और मैंने सबसे चीपेस्ट प्राइमर सेलेक्ट करा, तो नायका का खुद का प्राइमर आ गया जो कि है प्रेप मी अप. और ये था, पता नहीं, मैं यहाँ लिख दूंगी, अब मुझे नहीं याद कितने का था ये, और मेरे ख्याल से 250 का था आई गेस. बट अगर 250 का था तो 250 के हिसाब से बहुत छोटा है ये. बट एनीवेज, प्राइमर लगाते हैं. अब मैं और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे सामने, इनको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. यार ये खुल ही नहीं रहा है. 2000 years later. फाइनली. और मुझे पक्का पता है कि ये वीडियो देखने के बाद विनीत का ज़रूर मैसेज आएगा कि आपने ये चीज़ ऐसे करी है, ये ऐसे करनी थी, आपको आता नहीं करना. सो विनी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट हाँ, थोड़ा सा प्राइमर यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ओपन पोर्स हैं थोड़े से. यहाँ पे हो जाए और पोर्स ना दिखें, जिसकी वजह से मेकअप भी उसके अंदर, पोर्स के अंदर ना जाए. साथ साथ मेकअप करेंगे, साथ साथ करेंगे ढेर सारी बातें. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैं क्यों गायब थी. मैं गायब इसलिए थी क्योंकि मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ. पहली बात, ये एक जॉब नहीं है, ये एक इंटर्नशिप है. और ये जो इंटर्नशिप है ये है पंजाबी न्यूज़ चैनल से रिलेटेड. और मैंने ये बात किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करी थी. मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, बहुत 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 लिमिटेड लोगों को ये बात पता थी कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ. और यही रीज़न था कि अचानक से जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं वो आने बंद हो गए थे. एनीवेज, फाउंडेशन यूज़ करते हैं. ये है ब्लू हेवन की स्टिक फाउंडेशन. मैंने कभी नहीं देखा है ऐसी कोई फाउंडेशन आती है, बट इसकी शेड है वनीला. वेरी फेयर, वेरी फेयर हम हैं ऑलरेडी, हमें नहीं ज़रूरत. एनीवेज, ओह, ये फाउंडेशन कहाँ से है? ये तो ऑल इन वन मेकअप स्टिक
मेकअप स्टिक और फाउंडेशन एक ही होती है? आई डोंट नो। इतना सा प्रोडक्ट है। एनीवेज इसका शेड देखते हैं। यार ये बहुत चिट्टा नहीं है मेरे फेस के हिसाब से। और इसका मेकअप जो स्मेल है बिल्कुल जैसे मेकअप की होती है वैसी लग रही है। यहाँ पे थोड़े से मेरे पिंपल हो गए हैं चॉकलेट खा खा के, तो इसको लगा देते हैं। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा, या मैं चिट्टी भूत बनने वाली हूँ गाइस। हैलोवीन जा चुका है, पता नहीं। थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं। और इसके बाद ब्लेंड करने के लिए जो सबसे सस्ता मेकअप वो था ये मैजेस्टिक का ब्यूटी ब्लेंडर। बट ये पता नहीं खुलना कहाँ से है। एक तो ये बड़ा स्यापा है। सो मैं जॉब को बता रही थी। जॉब नहीं है, इंटर्नशिप है। और इंटर्नशिप इस तरीके की है तो कि तुम समझ लो कि वो न्यूज़ चैनल में मेरे को न्यूज़ ट्रांसलेट करनी होती है। इनिशियली मेरी मम्मी जो है इस चीज़ के फेवर में नहीं थी कि मैं जॉब करूं, क्योंकि उनको था कि केक का काम एंड यू नो सब कुछ चीज़ें अच्छी सी जा रही हैं एंड जॉब करने से एंड इंटर्नशिप करने से। क्योंकि इंटर्नशिप जिनको नहीं पता क्या होती है, इंटर्नशिप इज़ लाइक अ टेम्परेरी जॉब जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लाइक 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए। मेरी भी ऐसी है जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कंपनी पॉलिसीज़ की वजह से। बट मेरी जो इंटर्नशिप है वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो इसलिए जो मम्मा थी वो बताने के फेवर में, बताने कह रही हूँ, करने के फेवर में नहीं थी। वो कह रही थी कि 3-4 महीने की तू इंटर्नशिप करेगी, उससे बेटर ये है कि तू अपना जो काम खुद का कर रही है उस पर फोकस कर। बट मेरे मन में ये था कि यू नो अगर मैंने पढ़ाई करी है, क्योंकि इसमें मेरे को पंजाबी न्यूज़ के साथ काम करना होता है। थोड़ी हिंट दे देती हूँ। मेरे को टीआरपी कैलकुलेट करनी होती है चैनल्स की, जितने भी पंजाबी चैनल्स हैं, इंडिया न्यूज़ पंजाब, और थोड़ा ट्रांसलेशन का काम है। अब आगे और नहीं बता रही क्योंकि मैं नहीं बता सकती, कंपनी की पॉलिसीज़ हैं। तो मेरे को मम्मी कहती है कि ये सब करने का ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सो मत कर। बट मेरे को था कि मैंने मास्टर्स इतनी मुश्किल से करी है, इतनी मेहनत करके, तो क्यों ना उसको कुछ करा जाए। क्योंकि अभी बिल्कुल करियर का ट्रायल एंड एरर फेस चल रहा है। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं। एंड देन 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, पता नहीं कितने राउंड्स हुए एंड फाइनली वो क्लियर हो गया। और यही रीज़न था कि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि इट्स वर्क फ्रॉम होम राइट नाउ एंड मेरे को सारा दिन लैपटॉप पे बैठ के ही वर्क करना होता है। और अभी जो मेरी शिफ्ट है वो चल रही है सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक। एंड सारा दिन 9 से 7 मैं सिर्फ काम करती रहती हूँ। एंड इस चीज़ को मैं व्लॉग नहीं कर सकती क्योंकि तुम लोग खुद बोर हो जाओगे कि जसप्रीत तू तो अपना काम करिए, हम तेरा व्लॉग देख के क्या करें। इसलिए मैंने अचानक से व्लॉग करना बंद कर दिया। और कुछ बट मैं शॉर्ट्स डाल रही थी, अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स देखे हैं तो, और मैं शॉर्ट्स डालती रही। ब्लू हेवन की ये जो फाउंडेशन है सत्यानाशी, सॉरी टू से, बट ये बिल्कुल भी कुछ कवरेज नहीं दिखा रही है। ये है कितने की, मैं फ़ोन पे देख के देखूंगी। मतलब ऐसा लग रहा है मैंने फाउंडेशन लगाई है, मेरे को तो नहीं लग रहा मैंने लगाई है, मेरे को नहीं लग रहा। मतलब बिल्डेबल है या तो, बट कुछ मेरे को फ़र्क दिखा नहीं खास। आई डोंट नो। एनीवेज फाउंडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है और वो है कंसीलर। और ऑनलाइन मेकअप का सबसे बड़ा वो ये है कि आप अपनी शेड का कभी भी कुछ भी नहीं मंगवा पाते। अब आई डोंट नो, ये क्या पता फाउंडेशन की शेड सही नहीं आई या इसकी कवरेज नहीं सही, पता नहीं मेरे को। एनीवेज कंसीलर है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, पर मेरे को नहीं लग रहा है ये मेरी कंसीलर की शेड मैच करेगी। आई डोंट नो।
मे बी कर जाए, मे बी ना करे, बट इट्स लाइक अ पॉट, और इसको ट्राई करके देखते हैं। सो ये जो चैलेंज है इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, जैसे मैं जो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ वो है मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली 700 की। वो 700 की फाउंडेशन है। अब 700 का जो अमाउंट है वो कईयों के लिए सस्ता है फाउंडेशन के हिसाब से, और कईयों के लिए वो महंगा है। मैं अपना ना कंसीलर फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो जो 700 रुपये की फाउंडेशन है वो मेरे हिसाब से मे भी महंगी हो, लेकिन मे भी कईयों के हिसाब से सस्ती हो। सो जो ये बात कहते हैं ना कि हमारे बजट का सामान है, ये सबके घर का और सबके मेकअप का अपना बजट होता है, तो ये कुछ नहीं कह सकते यार ये कंसीलर अच्छा है, ये मतलब थोड़े बहुत डार्क सर्कल मेरे छुपा रहा है कि मैं रात को सही से नहीं सोई, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अगर मैं चाहूँ तो इसको और बिल्ड कर सकती हूँ। सो जो चीप और एक्सपेंसिव मेकअप का कंसेप्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो इसलिए ये बात बोलना कि ये बहुत चीप मेकअप है या ये बोलना कि बहुत महंगा मेकअप है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यार मेरे ना यहाँ पे चॉकलेट खा खा के ना दाने निकल आए बहुत सारे। आज भी मेरी एक स्टूडेंट पास हुई थी तो उसकी चॉकलेट पेंडिंग पड़ी थी, चॉकलेट मिठाई का डब्बा कुछ भी कह लो, वो भी आज दे के गई है। और मम्मी कह, मैंने कहा मम्मी कहती खाओ, और क्या तुम्हारी ऐश चल रही है। एनीवेज फाउंडेशन हो गई है, कंसीलर हो गई है, एक आधा स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, समझ जाना इतनी प्रोफेशनल मैं हूँ नहीं, बट हाँ मैं इतना कर लेती हूँ कि मैं बाहर अंदर जा सकूँ और लोग बोल सके हाँ ठीक है आंदा है कुड़ी नु जी, कुछ तो आंदा है। एनीवेज उसके बाद अब हम करेंगे अपना आई मेकअप, या कॉम्पैक्ट लगा लें, कॉम्पैक्ट लास्ट में लगाएंगे, आई मेकअप लगाते हैं। तो आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले सिलेक्ट करा था आई शेडो, और आई शेडो जब सिलेक्ट करा तो सबसे सस्ता एक ही आई शेडो आया। मतलब आई शेडो का पैलेट होता है यार, एक आई शेडो क्या होता है। सो ये था एक आई शेडो, और मैंने शेड ऐसी मंगवाई है जो सबके साथ चल जाए, नीले हरे पीले रंग नहीं मंगवाए क्योंकि वो सब चलते नहीं है। सो ये है मिस क्लेयर का आई शेडो, और ये कुछ मैं भूल जाती हूँ फ्रेम में आना है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है यार, ये हाइलाइटर नहीं लग रहा है, ऐसा लगे तुम ऐसे हाइलाइटर लगा लो ये दिखाने के लिए कि तुम कितना पानी पीते हो, बट असल में तुम नहीं पीते। लेट मी का सोच करो पहले, ये आई शेडो है, ये तो ऐसा लग रहा है मैंने एक्रेलिक पेंट लगा ली है, वेरी पिगमेंटेड। इसको अपनी आईज पे लगाना। सो ब्रशेस ऑब्वियसली बिल्कुल भी उसमें नहीं आए, क्या कहते हैं सस्ते में, तो ब्यूटी ब्लेंडर मंगवा लिया, इसलिए मैं अपना पुराना ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने लिया था मिनीसो से। एनीवेज थोड़ा सा यार ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मुझे उम्मीद नहीं थी, अब पता नहीं ये आईज पे कैसा लगेगा, ट्राई करते हैं। और मैंने कब का सोच रखा था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी एंड देन उसमें आके सबको अनाउंस कर दूंगी कि ऐसे ऐसे है, और मुझे पता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे कुछ अपने चाहने वालों को फ़ोन करना पड़ेगा बताने के लिए कि ऐसी ऐसी बात है। मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इंटर्नशिप लगना, कोई तुम ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत गए, बट हाँ फिर भी यार ये देख रहे हो तुम, ये वाली मेरी आँख और ये वाली आँख, सो मच ग्लैमर इज हेयर। यही बस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी कि मुझे कुछ और भी बात करनी थी। हाँ और बात ये करनी थी, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं JKM पे सामान नहीं डाल पा रही कुछ भी, वो इसीलिए क्योंकि
मैं सारा दिन अपनी इंटर्नशिप में बिजी होती हूँ, बट जो भी है मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है करने में. आई थिंक इट इज़ इनफ. सटल भी लग रहा है, सटल भी लग रहा है, और कोई वो बहुत वो भी नहीं लग रहा. आई लाइक दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम जो है ना एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं. यार ये ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, मैं देख रही हूँ आजकल जो स्किन केयर ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फुट क्रीम, हैंड क्रीम, बम क्रीम. गाइस, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे सिर्फ एक ही सरसों का तेल होता था, वही पूरी बॉडी पे सारा टब्बर लगाता था, फैमिली लगाती थी. और तुम ये क्या पैरों के लिए. बट मुझे लग रहा है ये ना ब्रश की जगह फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने भी ग्लिटर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है ना ब्रश पे इतने अच्छे से पिक नहीं हो पाते. हाँ, अब अच्छा लग रहा है ना. और ये जो वीडियो है मैं आज रात को शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है, और मेरी इस जॉब इंटर्नशिप में कोई फिक्स्ड ऑफ नहीं है. उनका जब मन करता है एक छुट्टी दे देते हैं हफ्ते में. ऑब्वियसली पूरे महीने की छुट्टियां पहले से ही तय होती हैं. मेरे को वो लोग छुट्टी दे रहे थे एक दिन, तो मैंने उनको कहा मुझे आज नहीं, मुझे इस दिन दे देना जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही वीडियो, क्योंकि कल है मासी की एनिवर्सरी. तो मैंने सोचा कि चलो छुट्टी यूटिलाइज हो जाएगी. एनीवेज, कमिंग टू द आईब्रोज. और आईब्रोज के लिए है वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल बाय मिस क्लियर, जिसके ढक्कन पे ऐसे ब्रश सा बना हुआ है, जो कि किसी काम का है नहीं. यार मेरे को ना पहले से ये प्रोडक्ट्स खोल के रखने चाहिए थी, ये अभी खोलने में बड़ा स्यापा पड़ रहा है. और अगर तुम्हें कोई भी ऐसा वर्ड मैं पंजाबी का बोल देती हूँ जो तुम्हें नहीं समझ आता, तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो. तुसी मेरे नाल कमेंट्स विच पंजाबी विच गल कर सकते हो. बस यही बात करनी थी क्या. मेरे को और कोई बात नहीं मिल रही करने के लिए, और घर में सब सो चुके हैं. पापा ने तो सुबह होके उठ के बोलना है कि करती पई सी राती. खुल जा सिमसिम. वैसे तो मेरे आईब्रोज थोड़े से नेचुरली ही कम है, क्योंकि मैंने कभी थ्रेडिंग कुछ नहीं करवाई. हाँ, मैं बात कर रही थी मेकअप की. सो मेरी मम्मी पहली बार पार्लर अपनी शादी पे गई, और मेरी नानी ने पहली बार अपनी पियर्सिंग जो है वो अपनी शादी पे कराई. शादी से पहले पियर्सिंग. जल्दी से अपने आईब्रोज फिल करते हैं. हाँ, तो मैं कहती मेरे आईब्रोज ऑलरेडी बहुत कम है, क्योंकि मैंने कभी थ्रेडिंग नहीं करवाई. और अगर तुम्हें देख के लगता है मैंने करवाई है, तो वो नेचुरली ऐसे है. मैंने कभी छेड़ाछाड़ी नहीं करी इनके साथ. यार ये कुछ कर भी रही है कि ऐसी कच्ची पेंसिल की तरह है. पता नहीं, कर दिया मैंने. अब ये कंघी भी यूज कर ही लेती हूँ. पता नहीं. ओह हो, ये कंघी इज नाइस. आई मीन हेयर ब्रश. आईब्रोज आर डन, आई शेडो इज डन. और मैं ऐसी रैंडमली जो चीज़ मुझे मिल रही है मैं उठा रही हूँ. इसके बाद क्या करते हैं, आई शेडो हो गया. ओके. लगाते हैं लाइनर. लाइनर मुझे कोई सस्ता नहीं मिला, तो मैंने ये मंगवा लिया गेट बोल्ड पेंसिल काजल बाय ब्लू हेवन. और मुझे लगता है ये लाइनर की तरह भी वर्क कर जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइनर अलग से परचेज करना पड़े. हाँ, काजल को आप यूज़ कर सकते हो एज अ आई लाइनर, लेकिन आई लाइनर को एज अ काजल नहीं यूज़ कर सकते. इसलिए हमेशा एक काजल में इन्वेस्ट करना, वाटर प्रूफ वाले में. आई डोंट थिंक सो ये वाटर प्रूफ है.
हैलोवीन बनने वाला है आज। अगर मेरे को वीडियो शूट करते करते खांसी आ गई ना, ओए ओके, सो दिस इज द काजल और ये है इसका शार्पनर। स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। पहले काजल लगा के देखती हूँ कैसा है। उस पर लिखा है विद कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो पता नहीं। ऑल्सो पहले मैं कर लेती हूँ। ये रही कजली ये है कजरारी आँखें और ये है बिना कजरारी आँखें। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ। और अगर ये वही जसप्रीत है जो स्कूल में क्रीम भी नहीं लगा के जाती थी मुंह पे और उसकी ड्राइनेस यहाँ से दिखती थी कैल्शियम की कमी की वजह से, वो हैरान होएगी इज दिस यू शूटिंग मेकअप ट्यूटोरियल्स। इसलिए अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं फर्स्ट टाइम मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ। ओके, एक तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पकड़ना है क्या करना है। प्रीटी गुड, नाइस। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको आंखों के ऊपर कैसे लगाऊंगी। मैंने कभी, चलो ट्राई करते हैं। अगर ये लग गया और फिर अच्छा नहीं लगा, बहुत बेइज्जती होने वाली है मेरी। वैसे जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी बंद कर दी थी, मेरे कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे जसप्रीत वीडियो नहीं आ रही। अब मैं क्या बताती, क्यों नहीं आ रही। मैंने यही बोल दिया वेरी सून वेरी सून। तो अगर आप उनमें से हो जिन्होंने मुझे मैसेज किया था वीडियो नहीं आ रही, आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। नो ऑफेंस, आई लव यू गाइज, आई नो यू वॉच माई वीडियोज। इतने थोड़े से लोग तो हैं जो वीडियोस देखते हैं। लग जा लग जा लग जा। चलो काफ़ी हद तक तो लग गया है। फुल कजरारी आंखें लग रही है मेरी। बट इसका जो फॉर्मूला है मेरे को कुछ समझ सा नहीं आ रहा। मे भी मेरे हाथ जब सही से हो जाएंगे ठीक से तब मेरे को समझ आ जाएगा क्या करना है। ओके, सो जब मैंने कॉन्टोर और हाईलाइट सर्च करा तो मेरे पास आया ये एक प्रोडक्ट जो कि लगता तो लिपस्टिक की तरह है बट लिपस्टिक नहीं है। मेकअप में भी रेवोल्यूशन हो गया गाइस। ये जो प्रोडक्ट है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, इसमें ये क्या करते हैं, इन्होंने एक ही चीज़ के अंदर कॉन्टोर भी दे दिया है और हाईलाइट भी दे दिया। अब जिनको नहीं पता कॉन्टोर क्या होता है, तो हम पंजाबी जो है खाना खा खा के पराठे खा खा के हमारी हो जाती है डबल चिन, ये देख रहे हो। और जो मॉडल्स होते हैं उनकी होती है ये हड्डी तुम्हें दिख रही होती है, इसको कहते हैं जॉ लाइन। मेरी तो जॉ लाइन है नहीं और मेरी मम्मी की है ट्रिपल चिन, डबल चिन भी नहीं, मासी की भी ट्रिपल चिन नहीं है। तो उस चीज़ को काटने के लिए ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप मेकअप के थ्रू दिखा सकते हो कि आपके फेस में मोटापा नहीं है। मतलब यहाँ से और यहाँ से, और जिनकी नाक मोटी होती है मेरी जैसे है थोड़ी सी, यहाँ से आप करके एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हो कि आपने कोई परांठे और भटूरे नहीं खाए हैं। सो लेट मी ट्राई। सो इसके एक साइड पे है ये शेड जो मुझे लग रहा है कि मेरी फेस के हिसाब से चल जाएगा, और दूसरे साइड पे इसके है हाइलाइटर। सो अगर आपको लगे मेरे को कंटूर करना नहीं आता, तो मेरे को सच में नहीं आता है, मेरी नीति करती है। सो ट्राई करती हूँ क्या मैं पतली दिख सकती हूँ मुँह से। तो इसको करते कैसे है, जितना मुझे पता है कि जो जो आपकी ये हड्डी है ना, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं और थोड़ा सा इधर करते हैं। अगर मेरा जुलूस निकल गया फिर नहीं नहीं नहीं, वी विल ट्राई, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आज अगर गलत करेंगे तभी तो कल को सीखेंगे।
और तभी कल को मम्मी को बोलेंगे कि तुम डाइट मत करो मम्मा, हम तुम्हें कंट्रोल करके देंगे। बहुत बकवास कर ली जसप्रीत, सबने पच जाना है तो। चलो उठाया ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैब 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 डैब। आई आई छोटे होते बच्चों को मुंह पे ऐसे हाथ रख दो और वो ऐसे बाहर निकाले तो ऐसी वैसी आवाज आ रही है मेरे को। चलो 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 चलो, पतले लगना पतले लगना पतले लगना पतले लगना है। ओह ये तो हो गया यार, मैं पतली लग रही हूँ या नहीं लग रही, आई डोंट नो, बट बढ़िया लग रही हूँ जो भी लग रही हूँ। एनीवेज इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं क्योंकि फाउंडेशन ने तो बड़ा पूरा सूरा ही साथ दिया है हमारा। या हाइलाइटर लगाए पहले, यार ये क्या स्टेप्स है, पहले प्लीज मुझे कोई बताओ स्टेप्स क्या होते हैं। चल हाइलाइटर ही लगा लेती हूँ। यार ये लिपस्टिक की तरह कैसे लगेगा। चलो हाइलाइटर जो है ना वो अपने नाक को ऐसे करने के लिए होता है, अपनी आईज के यहाँ पे होता है और हल्का सा यहाँ होता है, बट मेरे यहाँ ऑलरेडी ग्लो है, मैं क्या हाइलाइटर लगाऊं। चलो फिर से ट्राई करते हैं। या मैं इसका पहले वो तुम्हें दिखा देती हूँ स्वॉच। सॉरी मेरा हाथ गंदा हो चुका है। ये वो ए होंदा ग्लो है, देख लगा देती हूँ, कर तो रही हूँ ग्लो। अब इसको ब्लेंड करते हैं। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। हो गया ब्लेंड। दिस इज द फेस राइट नाउ। अब लगाते हैं कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के लिए मैंने जब ढूंढा तो मुझे मिला एलेटीन। इसका मैं ऑलरेडी 1-2 प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे पता है ये कैसा है। ओह नाइस, इन्होंने तो साथ में ये भी दिया है, साथ में शीशा भी दिया है। इसकी खुशबू ना वही कॉम्पैक्ट वाली है जैसी आंटियों से आती है खुशबू, बट ये शेड पता नहीं मेरा है। वेरी वेरी चौकी। पहले मैं अपनी अंडर आईज इससे सेट करूं। ये वो चिट्टा चिट्टा नहीं लग रहा, आई डोंट नो। चलो 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 चलो। यार ये अच्छी कवरेज दे रहा है। और अपनी गर्दन मत भूलना, पता चले तुम गोरे हो गए हो और गर्दन तुम्हारी काली है। और अपने कान भी मत भूलना, अगर गोरे हो रहे हो तो अच्छे से गोरे हो। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट हम करेंगे ब्लश, जिसको हम कहते हैं लाली। सो ये क्रीम ब्लश है स्विस ब्यूटी का, पता नहीं मेरे को शेड आएगी कि नहीं, बट आई गेस ये लिप चिक एंड आईलिड टिंट है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने चिक्स पे भी यूज़ कर सकते हो और आईज पे भी यूज़ कर सकते हो, यानी एक ही चीज़ तीनों तरीके से। नाइस। और ढक्कन तो खोल लूँ। ओह बट ये क्या मेरा शेड मैच करेगा इसके साथ। ओके कहाँ दिखाऊं कहाँ दिखाऊं, स्वेटर नीचे करती हूँ। प्रीटी नाइस। चलो अब इसको फिंगर से ही हम लगाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हमारे अंदर यू नो नेचुरली लाली है। साढ़े गोडे 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 नहीं, हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा लाली है। नाक को मत भूलना अपने, और इसको ब्लेंड कर दो। बट मेरे को लग रहा है ये शेड ओके ओके टाइप्स है।
इसको आई गेस ब्रश के साथ लगाऊं, क्या पता तब अच्छा लगे, फिंगर से ये ना आ रहा हो, बट ये क्रीम ब्लश है। ओके, नाक पे ज़्यादा लग गया। हंस हंस के ब्लश लगाओ। ओके, लुक्स नाइस। पास से देखो तो लग रहा है कोई मेकअप ही नहीं करा, पता नहीं कैमरे में कैसे आ रहा होगा। एनीवेज, ब्लश हो गया और इस प्रोडक्ट से खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसको अब बंद करो क्योंकि खिलाया मेरे बस्ती पै रहा है। आई गेस अब लास्ट 1-2 प्रोडक्ट्स ही रह गए हैं। सबसे पहले रह गया है मस्कारा, और ये है ब्लू हेवन का, और ये है वाटरप्रूफ। अगर ये वाटरप्रूफ है तो थोड़ा स्यापा है क्योंकि मैं वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लगाती। इसलिए नहीं लगाती क्योंकि आप मुंह धो लोगे अगर पानी से तो वो उतरेगा नहीं। तो बड़ा छोटा सा लग रहा है। ओह, ये बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है। एक आई लैशेस पे लगाती हूँ पहले। यार लड़कियां ऐसी शक्ल क्यों बनाती हैं मस्कारा लगाते टाइम? काफ़ी अच्छा है। एक ये मेरे आई लैशेस है और एक ये है। अभी भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा क्यों, तो मैं थोड़ा कैमरा ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखो, थोड़ी चुड़ैल लग रही हूँ बट हाँ अच्छा है। मस्कारा पास है गाइस, अगर तुम्हें ये ट्राई करना है तो ले लेना। वैसे मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, हाइपर कर्ल मेबलिन वाला। अगर ये वाटरप्रूफ हुआ और बजट में हुआ तो ये बहुत ही अच्छा है। मुझे खुद को फील हो रहा है कि ये अच्छा है। पास है, पास है, पास है, मस्कारा पास है। सो ये था फुल फेस मेकअप। अब एक ही चीज़ रह गई है जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा डर सी गई हूँ, क्योंकि मेरे जो लिप्स है वो ऑलरेडी नॉर्मल लिप्स के कंपैरेटिवली थोड़े से अप है साइज़ में, इसलिए मैं कोई भी लिपस्टिक अगर लगाती हूँ तो वो दूर से दिख जाती है। और मैंने एक ही लिपस्टिक मंगवाई है और अगर वो भी शेड मैच ना करे तो होने वाला है स्यापा। एनीवेज, इनसाइड कॉस्मेटिक्स नॉन ट्रांसफर लिप कलर, और ये है जॉयफुल शेड नंबर 1। ये लिक्विड और मैट लिपस्टिक। ओह, मुझे लग रहा है मेरे आई शेडो के हिसाब से ठीक जाएगी। लेट मी ट्राई दिस आउट। ओके बाबा जी प्लीज़ अच्छी लगे। मैंने ऐसी शेड का भी नहीं लगाई। बस ये थोड़ी सी ड्राई होने के बाद मैट हो जाएगी। यार मैंने कभी ऐसी ब्राउन शेड्स नहीं लगाई हैं। आई डोंट नो, अब तो बाल भी सूख गए। जब तक मेरी लिपस्टिक ड्राई होती है कंघी मार लेते हैं। फुली हार श्रृंगार हो गया हमारा आज, और जाना कहीं भी नहीं है। अब मैं पूरी अड़े तो कैमरे के आगे निकालने से रही, लेकिन तुम समझ जाओ कि मेरे बाल गिले हैं। ओके 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 ओके, टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ। ओके, लिपस्टिक हो चुकी है सेट, एंड दिस इज द
फाइनल मेकअप लुक, आई थिंक सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लिपस्टिक को लेके आई एम लिटिल अनश्योर, ये थोड़ा मम्मियों वाला कलर लग रहा है। अगर मैं मम्मी को भी दिखाने गई तो शी विल से गिव इट टू मी, मेरे को दे दे, बहुत अच्छी है। एनीवेज, जो सबसे अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगा, मुझे सारे ही अच्छे लगे, कोई भी मुझे ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगा कि एक है, बात करते करते याद आ गया, वो है ये फाउंडेशन। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है इसने कोई कवरेज दी है या मैं गोरी लग रही हूँ, और आई डोंट नो कि मेरे यहाँ पे पिंपल कवर हुए या नहीं हुए, बट हाँ, दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक। अगर अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, कैसी देखनी है, ये भी मुझे बता देना। तब तक के लिए गुड बाय।